सुल्तानपुर की विधानसभा कादीपुर से बसपा की शुरुआत से साथ रहे भगेलू राम, जो कि बसपा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। गुरुवार को बसपा का साथ छोड़ भगेलू राम ने सपा का दामन थाम लिया। आइए जानते हैं कब कब भगेलू राम को जनता ने साथ दिया और कितना साथ दिया। 1991 के चुनाव में भगेलू राम 19,111 वोट पाकर द्वितीय स्थान पर रहे। 1993 में भगेलू राम 55,743 वोट पाकर के जीत हासिल की। 1996 के चुनाव में 46,615 वोट पाकर के द्वितीय स्थान पर रहे। 2002 के चुनाव में 39,536 वोट पाकर के जीत हासिल की। 2007 के चुनाव में 35,312 वोट पाकर जीत हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में 59,173 वोट पाकर के भगेलू राम द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं 2017 के चुनाव में 60,749 वोट पाकर के द्वितीय स्थान पर भगेलू राम रहे। बीते दिनों जनपद सुल्तानपुर में संपन्न हुए प्रबुद्ध सम्मेलन भगेलू राम के निवास के बगल में ही संपन्न हुआ। सूत्रों की माने तो प्रबुद्ध सम्मेलन में भगेलू राम की अहम भूमिका थी। हाल ही में 6 सितंबर को मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बसपा ने विधान परिषद व मुख्य सेक्टर प्रभारी दिनेश चंद्रा की अध्यक्षता में कादीपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हीरालाल गौतम को बसपा का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद से ही भगेलू राम का बसपा से मोह भंग हो गया है। अब देखने योग्य होगा कि हाथी छोड़ भगेलू राम साइकिल से विधानसभा चुनाव में जनता के बीच कितनी जगह बनाते हैं। श्री भगेलू राम पूर्व विधायक कादीपुर सुल्तानपुर। इनके साथ भी कई जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आजमवीर खां वरिष्ठ उपाध्यक्ष एएनयू बॉडी और एएनयू कोर्ट के वो मेंबर भी हैं, पीलीभीत से रहने वाले हैं। उनके साथ भी कई दर्जन साथी हैं, लंबी लिस्ट है, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के भी 1 दर्जन से ज्यादा साथी हैं। मौलाना असलम वासी का माँ गंगा को धोखा दिया, माँ गंगा को भरोसा दिलाया, जनता को भरोसा जीता और कहा कि माँ गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी, बीच में सुधार के कारण तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा।
इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाए। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रनवे कहां बन रहा है। ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बनकर के तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज 17% थी बेरोजगारी, और अब 4% बची है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है न रोजगार है। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है। किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेचने हैं। कहते $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को? और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई सरकार में। आपके एयरपोर्ट की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेस वे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है, बताओ शौचालय कैसे बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो शौचालय है उसमें शौचालय पानी ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं जैसे शौचालय बनाए जाते हैं वैसे ही एक्सप्रेस वे बनाया जाता है। तो स्वच्छता एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। और एक भी मंडी नहीं बना रहे ये लोग। मंडी बन गई थी वहां पर किसानों को सुविधा देने के लिए। हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ के लोगों को सुविधा मिल जाती है।
वो मंडियां नहीं बन रही है, कहीं मंडी नहीं बन रही। और सबसे प्रिय काम इनका है शौचालय बनाना। कहीं एक शौचालय नहीं बनाया एक्सप्रेस वे, कहीं शौचालय एक भी नहीं बनाया कि जनता अगर एक्सप्रेस वे पे चलेगी तो शौचालय कहाँ जाएगी। और एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आगरा से लखनऊ वाला, ये नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों का काम अपना बताने वाली सरकार, और अभी तक शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप देखाइए, उद्घाटन किया था समाजवादियों ने, सभी सरकार के लोग मौजूद थे। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना नाम नहीं लिखा, केवल शुरुआत में लिखा है केवल। ये इनका विकास है। मैं प्रेस के रूप में धन्यवाद देता हूँ। फोर लेन सड़क, और अभी तक एक भी फोर लेन नहीं पड़ी। अच्छा, आप सब प्रेस के लोगों का और जो आए हुए समाजवादी साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। कोई बात पूछने को बता दो, इनका कागज है, ये स्पेशल समाज में रखा है। अभी शांत हो जाओ, एक मिनट सवाल पूछेंगे। कर दीजिए मेल आईडी। कल परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है हरदुआगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहां बन रही है बिजली। लिविनी लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी, और ये सभी प्लांट और आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सब स्टेशन छोटे बड़े बने हैं उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों है तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में पड़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है,